नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अगले 3 दिनों के दौरान भारत में कहां पर किस तरह मौसम रहेगा, जब एक तरफ चक्रवाती तूफान बन चुका है और दूसरी तरफ यहां पर बना हुआ वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया, गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र गहराते हुए और प्रभावशाली होते हुए डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। अनुमान ये है कि आज ये आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों और उड़ीसा का जो दक्षिणी क्षेत्र है, इससे सटे हुए रीजन से होकर अंदरूनी भागों की तरफ उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा, यानी कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उसके बाद बाकी क्षेत्रों को इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मॉनसून की अक्षीय रेखा अभी भी नीचे बनी हुई है और साइक्लोनिक स्टॉर्म असना, जो कि इस समय बंगाल अरब सागर के उत्तरी भागों पर है, जो गुजरात का रीजन है, गुजरात के तटों से ये अब दूर जा रहा है, पश्चिमी दिशा में लगातार आगे बढ़ता हुआ। पिछले 5-6 घंटों के दौरान ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे मूव किया है इसने, और इसकी वजह से इसका जो प्रभाव है वो भारत के तटों पर, चाहे वो गुजरात हो या महाराष्ट्र हो, धीरे धीरे काफ़ी कम हो गया है। लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ पर और साथ ही साथ ये जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर कुछ इलाकों में अप्रत्यक्ष प्रभाव इसका पड़ा हुआ है। अब साइक्लोन के आगे जाने और इस सिस्टम के अंदर आने के बीच में क्या परिस्थितियां होंगी अगले 3 दिनों के दौरान, इसकी बात करें इससे पहले आपको मैं बारिश की स्थिति दिखा दूं। भारत में अब तक मानसून सीजन में सामान्य से 7% ऊपर है बारिश का आंकड़ा। 31 अगस्त तक के 31 आज का आंकड़ा नहीं आया, 30 अगस्त तक का आंकड़ा है और इसके अनुसार 7% ऊपर बना हुआ है। 693.9 की जगह पर 742.1 मिलीमीटर वर्षा हुई है। बिहार में जो 22% पर आ गया था घटते हुए बारिश का अंतर, वो बढ़ते हुए फिर से 25% पर पहुंच गया है। ये चिंता का विषय है और बिहार में अगले कुछ दिनों के दौरान बहुत इंप्रूवमेंट की संभावना भी नहीं नजर आ रही है। फिर भी बात करेंगे किस तरह क्या संभावनाएं हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर में कमी है। 3 और 4 राज्य इधर हो गए और 3 राज्य यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, तीनों राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और दोनों इन राज्यों में बारिश में जो कमी का अंतर है ऑलमोस्ट एक जैसा है। 24% की कमी पंजाब पर है, 22% की कमी हिमाचल और इतनी ही जम्मू कश्मीर पर है। बाकी जगहों पर सामान्य से बेहतर बारिश हुई है। और अब बताते हैं आपको कि क्या संभावनाएं हैं। आज गंगा के मैदानी बेल्ट पर कल की तरह ही मौसम मुख्यतः साफ बना हुआ है। सुबह से ही धूप खिली हुई है। पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान के ज़्यादातर भागों में, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के क्षेत्रों में, और इसी तरह का मौसम जारी रहेगा। हालांकि 1-2 बार दोपहर के आसपास जिस तरह से कल बादल आए थे हरियाणा पर, दिल्ली, वेस्ट यूपी पर और आसपास के भागों पर, उसी तरह से कुछ बादल डेवलप होंगे। और बादल डेवलप होंगे बेसिकली यहाँ पर कह सकता हूँ मैं, सुल्तानपुर प्रतापगढ़ से लेकर, प्रयागराज से लेकर लखनऊ और आसपास के भागों से होते हुए पश्चिम की तरफ पहुंचेंगे। और इस दरमियान, इस बीच में कहीं कहीं पर ये बादल बारिश भी दे सकते हैं। थोड़ी बहुत, ज़्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है। बिहार के जो तराई वाले रीजन है, यहाँ पर थोड़ी वर्षा हो सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। बिहार के दक्षिणी और मध्य भागों में ड्राई वेदर बना रहेगा, जिससे ये जो 25% की कमी का आंकड़ा है वो और बढ़ सकता है, 26-27 पहुंच सकता है। तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए मानसून इस बार बहुत ज़्यादा निराशाजनक रहा है और यहाँ पर किसान भाइयों के लिए निश्चित तौर पर मानसून ने सिर्फ और सिर्फ निराशा दी है, क्योंकि ना तो जून में बरसात ठीक हुई, ना जुलाई में, ना अगस्त में अब तक हुई है। सितंबर में देखते हैं क्या होने वाला है। और अभी जो शुरुआती इंडिकेशन है वो लग रहा है कि इसमें, इस पैटर्न में कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होगा। हालांकि अक्सर मैं एक चीज़ कहता हूं कि मानसून प्रायः संतुलन साधने की कोशिश करता है, यानी जहां पर लंबे समय से बरसात हो रही है वहां पर बंद हो जाती है कुछ समय के लिए, और जहां पर सूखा है वहां पर बरसात शुरू हो जाती है। लेकिन बिहार इस मामले में थोड़ा सा अपवाद कह सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश होगी और इसके बाद इधर जो सिस्टम है डिप्रेशन, इसके प्रभाव से आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में, उत्तरी तटीय भागों में, विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर मूसलाधार वर्षा होगी। तेज हवाएं चलने की संभावना है। ओडिशा के दक्षिणी तटों पर, पूरे ओडिशा में बारिश की संभावना है और जो दक्षिणी आंतरिक इलाका है यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद आगे की तरफ आप बढ़ें तो तेलंगाना व्यापक रूप में प्रभावित होगा। कर्नाटक के आंतरिक इलाकों पर, खासतौर पर उत्तरी और पूर्वी रीजन पर बारिश की गतिविधियां बहुत बढ़ जाएंगी और तेलंगाना में हैदराबाद, रामागुंडम, खम्मम समेत तमाम शहरों में व्यापक वर्षा हो सकती है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ के एंटायर रीजन पर प्रभाव रहेगा, लेकिन मध्य और दक्षिणी भागों में ज्यादा चांसेस बारिश के हैं। इंटेंसिटी भी ठीक ठाक रहेगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ में उत्तरी ओडिशा की तरह ही शुष्क मौसम ज्यादातर जगहों पर रहेगा, बादल होने के बावजूद लाइट रेन होगी बहुत ज्यादा। और इसके बाद महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र का पूर्वी रीजन और कोंकण गोवा भी प्रभावित होगा। इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। इधर तटीय कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं पर, तटीय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र प्रभावित होगा और यहां पर मध्य प्रदेश में जबलपुर, मांडला, बालाघाट से लेकर भोपाल, नीमच, रतलाम, गुना, ग्वालियर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इन सभी भागों में बारिश की संभावनाएं हैं।
और इसके बाद राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी रीजन पर उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू समेत कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बारिश हो सकती है। गुजरात में सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा, जो बड़ी राहत है गुजरात के लोगों के लिए। राजस्थान पर भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क ही बना रहेगा, और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में जैसा कि मैंने बताया मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। लेकिन राजस्थान का ये जो चूरू, अजमेर और पाली, सिरोही, नागौर का रीजन है, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली का क्षेत्र है, और साथ ही साथ सिरसा, हिसार, फतेहाबाद से लेकर भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली एनसीआर, इन सभी भागों में शाम के समय एक झोंका बारिश का आ सकता है। हो सकता है कुछ बूंदे ही पड़े, लेकिन चांसेस इस तरह के बन सकते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। और अब बात करते हैं मॉनसून सीजन 2024 के चौथे और आखिरी महीने की शुरुआत में कैसा मौसम रहेगा। जी हाँ, 1 सितंबर की बात मैं कर रहा हूँ। 1 सितंबर के दिन यहाँ पर आप देखें तो उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर क्लाउडिंग थोड़ा सा बढ़ रही है, और बढ़ने के कारण यहाँ पर संभावनाएं भी बनेंगी बारिश की। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया से लेकर चंपारण, मधुबनी और दरभंगा, सीतामढ़ी, सिवान, गोपालगंज और आसपास के भागों में, शिवहर में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लेकिन ये सारी बारिश इतनी नाकाफ़ी है कि वो आपकी उम्मीदों को, आपकी ज़रूरतों को पूरी कर पाए। झारखंड, पश्चिम बंगाल में शुष्क मौसम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में ज़्यादातर जगहों पर धीरे धीरे मौसम साफ हो जाएगा। सुबह के समय कुछ स्थानों पर वर्षा इन दोनों राज्यों में जारी रहेगी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी कुछ स्थानों पर। इसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी, और इसमें संभावनाएं हैं उत्तरी क्षेत्रों पर ज़्यादा चांसेस रहेंगे, जिसमें गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, अंबेडकर नगर और आसपास के भाग, साथ ही साथ इधर उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश हो सकती है। और दिल्ली, हरियाणा के पूर्वी रीजन में, वेस्ट यूपी में भी कुछ जगहों पर बादलों की गर्जना के साथ बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी कि उसको आप बहुत कंसीडर करें। यानी कि अगर आप सोचें कि वो सामान्य जनजीवन पर कोई प्रभाव डालेगी तो ऐसा भी नहीं है, और बड़ी राहत लेकर आएगी तो ऐसा भी नहीं है। पंजाब में ज़्यादातर जगहों पर, पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश इलाकों में शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन पूर्वी राजस्थान पर बारिश बढ़ जाएगी, और बाड़मेर तक, जालौर, नागौर, सिरोही, जोधपुर और उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ से लेकर भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर के बीच में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बारिश होगी, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, लेकिन सुबह के बाद पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश बढ़ जाएगी, पूर्वी क्षेत्रों में बारिश बहुत कम हो जाएगी। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, नीमच, रतलाम और आसपास के भागों में भी चांसेस हैं। इधर पूर्वी गुजरात में कई जगहों पर बरसात का एक नया दौर शुरू होगा, और महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में भी बारिश होगी। मुंबई में भी बरसात शुरू हो सकती है। तेलंगाना में और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर भारी वर्षा होगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर तेज वर्षा होगी। बाकी आंतरिक इलाकों या पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर, कर्नाटक के तटों पर यहाँ पर चांसेस लाइट रेन के हैं, उससे ज़्यादा के नहीं। और बात करते हैं 2 सितंबर की, तो 2 सितंबर को ये सिस्टम मध्य भागों पर होगा, और ये जब गुजरात पर पहुंच रहा होगा उस दौरान अरब सागर पर बना हुआ जो साइक्लोन है वो सिस्टम कमज़ोर हो चुका होगा। तो अरब सागर से नमी अभी जो उस सिस्टम को मिल रही है वो इसके जब पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर जब पहुंचेगा, तब ये सारी नमी इसको एनर्जी देना शुरू करेगी। तो ये जितना इंटेंसिफाई अभी है उससे ज़्यादा इंटेंसिफाई यहाँ पर होने पर होगा, तो इसके चलते गुजरात पर एक बार फिर से ये सिस्टम भी तबाही मचा सकता है, ऐसी आशंका है। न सिर्फ गुजरात पर, बल्कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर और कुछ राजस्थान के भागों पर काफी ज्यादा बारिश ये सिस्टम दे सकता है। तो अभी से सावधान और सतर्क हो जाइए। लगभग 6 से 10 के बीच में यहाँ पर बारिश, 5 से 10 के बीच में काफी ज्यादा बारिश यहाँ पर होने की संभावना या आशंका दिखाई पड़ रही है। फिलहाल जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब के पूर्वी रीजन, हरियाणा के कई हिस्से, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर बारिश की उम्मीदें हैं। पूर्वी भागों में इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन मध्य से पश्चिम के बीच में कई जगहों पर बारिश होगी। उत्तरी बिहार को छोड़कर शेष बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः ड्राई वेदर के बीच कहीं पर लाइट रेन होगी, और विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के उत्तरी भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। वेस्ट एमपी, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात में कई स्थानों पर बारिश तेज होगी, और इधर तटों पर ज्यादा चांसेस हैं। आंतरिक इलाकों की तुलना में पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर वर्षा का क्रम लगातार बना रहेगा। इस वीडियो में भी इतना ही। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी। आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और फॉलो कीजिए इस चैनल को या पेज को, और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।